हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स आपका 2025 आने वाला है, अक्टूबर के मंथ में होने वाला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं, खास करके जो अभी तैयारी में आने वाले हैं या अगले साल 2026 के लिए आने वाले हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, पढ़ाई तो देखिए सबको अपने आप से करना होता है, लेकिन मटेरियल क्या क्या फॉलो करना होता है, वो चीज़ें अगर आपको कोई अच्छे से गाइड कर देता है, ठीक है, तो अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं। जैसा कि काफ़ी लंबा सिलेबस होता है यूपी पीसीएस का भी, अपने आप में काफ़ी बृहद सिलेबस है और चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो ठीक है, तो अलग अलग जगह से स्कैटर्ड मटेरियल से ना पढ़ के अगर किसी एक सोर्स पर हम लोग निहित रहा जाए, ठीक है, पूरी तरीके से उसी पर स्टिक रहा जाए, तो चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो सकती हैं। ठीक है, शुरुआत के समय में लैक ऑफ गाइडेंस के कारण चीज़ें जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकती हैं। इसीलिए एक अच्छे गाइडेंस के द्वारा, एक अच्छे सूझबूझ के द्वारा आप चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे या कैसे तैयारी किया जाए यूपी पीसीएस की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो में। ठीक है, तो 2025 या 2026, अभी भी 2025 की बेसिकली सीधी सी बात है, 2025 की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको, उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है खैर, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और वो चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा शुरुआत होता है वो हिस्ट्री से होता है। ठीक है, हिस्ट्री के एज यूजुअल ऐसे आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मॉडर्न है, एंशिएंट है एंड मिडिवल पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो अपना दिमाग लगाना है ना, सबसे ज़्यादा जो दिमाग अपना खर्च करना है वो खर्च करना है हमें मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि मॉडर्न इंडिया एक तो आसान होता है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं सकते हैं और चीज़ों को अपना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, ज़्यादा डेटा नहीं होता है जैसे एंशिएंट में, मिडिवल में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो उस चीज़ को ना आप कवर ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है घटना चक्र। घटना चक्र को आपको मित्रों, घटना चक्र को आपको होता है ना गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है ना, अपने साथ हमेशा चिपका के रखना है उसको। ठीक है, हमेशा अपने साथ लेके चलना होता है घटना चक्र को। ठीक, तो घटना चक्र को आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू आता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, तो घटना चक्र से आप चीज़ों को सॉल्व करिए। सबसे पहला काम आप करिए कि लूसेंट लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे घटना मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया से एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, आप चीज़ों को, मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है उसको लूसेंट से पढ़ लो। लूसेंट से पढ़ने के बाद जो है दूसरा काम करना है आपको, घटना चक्र पर जाना है। ठीक है, घटना चक्र पर जाइए, चीज़ों को सॉल्व करिए, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। घटना चक्र के पहले जो है कुछ पेजेस होते हैं जो ये बताते हैं कि आने वाले पेजेस में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बेसिकली वो उसी को डील करते हैं, तो सबसे पहले उसको भी पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए। इस तरीके से आप जब पूरी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे और लगातार उस बुक को करीब 3 से 4 बार अगर आप पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, और वो एग्जाम में हूबहू डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, हालांकि ये देखा जाने लगा है कि जैसे अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो तो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो अब दोहराया नहीं जा रहा है, लेकिन यूपी पीसीएस में छत्तीसगढ़ पीसीएस का तो सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पीसीएस का सवाल आ जाएगा। ठीक है, झारखंड पीसीएस का आएगा, बिहार पीसीएस का आएगा, एमपी पीसीएस का आएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या किसी भी प्रकार का पेपर होता है तो उसका पेपर तो पक्का दोहराएगा। ठीक है, इस वजह से घटना चक्र अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कई सारे क्वेश्चन की वेराइटीज़ मिलती हैं और क्वेश्चन कोई कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, फिर लूसेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं मिडिवल पर। ठीक है, मिडिवल पर दूसरे नंबर पर फोकस करना है। फर्स्ट नंबर पर मॉडर्न है, दूसरे पर मिडिवल है, तीसरे पर एंशिएंट है। सेम चीज़ वही करना है हमें, मिडिवल के लिए भी घटना चक्र करना है, उसका से लूसेंट का जो पोर्शन आता है लूसेंट को कर लेना है। एंशिएंट के लिए भी घटना चक्र का जो पार्ट आता है उसको करना है और लूसेंट कर लेना है। इससे ज़्यादा कहीं आपको भागने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री यहीं पर अपने आप में पूरी तरीके से चित्त हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं आने वाला, इसके ऊपर से कुछ आने वाला ही नहीं है। ठीक है, अब लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो समझ लो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, ना आपसे ना किसी से। ठीक, आगे चलते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, आप लूसेंट पढ़ो। ठीक है, लूसेंट के साथ साथ अगर कोशिश आप ये कर सको कि एनसीईआरटी भी थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी होता है ना आपका बेस बनाता है। ठीक है, तो एक दो बार अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि होता है ना कभी कभी चीज़ें जो है अपने आप में बदल जाती हैं, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है। तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना, एनसीईआरटी से आपकी पकड़ मजबूत बनाएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करता है किसी किसी चीज़ पर। बाकी लूसेंट महाराज जिंदाबाद। ठीक है, लूसेंट करिए, उसके बाद से घटना चक्र का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, एक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, कुछ बाहर जाना ही नहीं है। बोले तो थे कि घटना चक्र को ना एकदम चिपका लेना है अपने पास में। ठीक है,
बाकी जो थोड़ा टाइम बचता है उसके लिए, जैसे कि छोटे छोटे जो भी यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि ग्रुप ए लेवल का, जैसे सीएपीएफ है, सीडीएस है, ठीक है, और भी सारे एग्जाम है, तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना डायरेक्ट रिफ्लेक्ट भी होते हैं कभी कभी, ठीक है, पीसीएस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, या पीसीएस के क्वेश्चन सीएपीएफ में आ जाते हैं, ठीक है, सीडीएस में आ जाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी में भी सेम काम करना है, ठीक है, पॉलिटी में भी सेम करना है, घटना चक्र और लूसेंट का काम करना है, ठीक है। ये मतलब होता है ना रामबाण की तरफ काम करेंगे आपका, ठीक है। पॉलिटी तो वैसे भी आसान क्वेश्चन आता है, तो एक बार लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। लूसेंट में बेसिकली बहुत खास कुछ दिया नहीं है पॉलिटी के लिए, लेकिन जब आप पॉलिटी को उससे कवर कर लेते हो, क्या नाम है, घटना चक्र से, तो वो चीज़ें अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, किसी को अगर बहुत ज़्यादा शौक है पॉलिटी को और अच्छे से पढ़ने का, स्पेशली पीसीएस के लिए, तो मैं लक्ष्मीकांत तो सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। वो मेंस के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण किताब बन जाता है, अगर आपके पास टाइम है, इफ़ टाइम अलाउ, ठीक है, टाइम परमिट करता है, तो आप अफकोर्स लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, ठीक है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ें, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगा, लक्ष्मीकांत से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगा, ठीक है, आपका मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा लक्ष्मीकांत अपने आप में, ठीक है। प्रीलिम्स में तो चलो लूसेंट और घटना चक्र से आप काम चला लोगे, लेकिन खैर ये वीडियो प्रीलिम्स के लिए है, तो मैं प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा पढ़ने की शक्ति है, ज़्यादा चीज़ों को कर पाता है, तो वो लक्ष्मीकांत पढ़े, अन्यथा वो लूसेंट की जगह अगर और अच्छी थोड़ा सा क्लैरिटी अगर लाना चाहता है अपने दिमाग में, तो उड़ान नाम की एक किताब आती है पीडब्ल्यू की, ठीक है, पीडब्ल्यू ओनली है इसकी, उड़ान नाम की सीरीज आती है, उसका आप पॉलिटी का बुक ले सकते हो, तो करीब 120 पेज के आसपास का आता है, उससे आप कर सकते हो। बाकी घटना चक्र, ठीक है, साइंस, साइंस जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और काफ़ी निर्णायक भी साबित हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए घटना चक्र का बुक हम लोग पढ़ेंगे और लूसेंट करेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा इससे चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो करीब 30 साल का एक मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, करीब 30 साल के वाईसीटी पब्लिकेशन के, ठीक है, वाईसीटी पब्लिकेशन के द्वारा 30 साल का जो है पीवाईक्यू जो है बनाया जाता है, ठीक है। वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, या यूपी का स्पेशल एग्जाम हो, 30 साल का जो है पीवाईक्यू बनाता है वो लोग, ठीक है, वाईसीटी का, ठीक है। तो वाईसीटी का, या वाईसीटी का क्यों ही देखना है, बेसिकली अगर आप घटना चक्र पढ़ ही रहे हो तो वाईसीटी को ना ही देखो, ठीक है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए तो सिर्फ ये है, लूसेंट पढ़ लो आप, लूसेंट पढ़ लो और थोड़ा बहुत घटना चक्र का देख लो आप, ठीक है, लूसेंट पढ़ लो और थोड़ा बहुत घटना चक्र का पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू बेसिकली उससे रिलेटेड देखना है, जैसे कुछ किताबें हैं, ठीक है, क्योंकि मोटी मोटा क्वेश्चन तो करंट का आता है, कुछ किताबें हैं, जैसे कुछ किताबें हैं, कुछ नए नए कथन हैं, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में, जैसे एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इन लोगों के बारे में, या पॉपुलेशन थ्योरी है, पॉवर्टी का कौन सा थ्योरी है, एसडीआई क्या है, ठीक है, एमपीआई क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपका इकोनॉमी भी अपने आप चीज़ें कवर हो जाती हैं। बाकी जो है इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात करा जाए, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए सेम चीज़ है, घटना चक्र पढ़ लो आप, ठीक है, घटना चक्र पढ़ लो इन्वायरमेंट के लिए। और बहुत अगर अच्छा सोर्स अगर कोई इन्वायरमेंट के लिए भी फॉलो करना है, तो उड़ान का आप पीडब्ल्यू का आप उड़ान देख सकते हो, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, घटना चक्र का तथ्य सार एक आता है, ठीक है, तथ्य सार आता है, तथ्य सार आता है, उससे आप कर लो, या पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। यूपी स्पेशल आपका वहीं पर चित्त हो जाता है, ठीक। बाकी सेंसस ऑफ मिसलेनियस के लिए, सेंसस वगैरह के लिए मिसलेनियस, जैसे बजट हो गया, सर्वे हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, या मिनरल का डाटा हो गया, या एग्रीकल्चर का डाटा हो गया, सारा चीज़ हमारे आपको वीडियो पर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये एग्जाम के आते आते मैं सारा चीज़ ये अपलोड कर दूंगा, और बहुत ही क्रिस्प मटेरियल अपलोड करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने अभी एक वीडियो डाला था लिस्टिंग का आर एग्जाम के लिए, उस सिर्फ एक 7 से 8 मिनट की वीडियो पर मेरे करीब 3 से 4 क्वेश्चन जो है फंस गए थे, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ये नया है, तो मैं चीज़ों को अच्छे से प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बजट हो गया, सर्वे हो गया, सेंसस हो गया, डेटा हो गया, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डाटा, या किसी प्रकार का जो मिसलेनियस डेटा होता है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एज यूजुअल, करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस के लिए आई दृष्टि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसके साथ क्रॉनिकल्स कर सकते हैं, या किसी भी एक रिपोर्टेड कोचिंग का मैगजीन आप उठा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो मैं अपने आप से भी किसी सीरीज़ का जो है शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए श्योर नहीं है। लेकिन आपको किताब आपको पढ़ना है तो आई दृष्टि और क्रॉनिकल को आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना अगर आप करते हैं तो काफ़ी चीज़ें पर्याप्त हैं अपने आप में। ये अपने आप में पूरी तरीके से सिलेबस का एक होता है ना कि तोड़ हो गया है, जो है छोटे छोटे स्टेप में आपको बताया गया है। इस हिसाब से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जो जिसे 2025 का एग्ज़ाम देना है वो भी इस चीज़ को कर सकता है। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 2025 का एग्ज़ाम करने वाले हैं उनका घटना चक्र वगैरह कई बार रिवीजन में आ चुका होगा। तो और जिसका नहीं आया है, अगर वो वीडियो अभी से देख रहे हैं तो कृपया आप लोग इसको स्टार्ट करें और अपनी सिलेक्शन को एक अच्छे मोड पर ले जाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।